हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। क्या हाल चाल है आप लोग? एकदम मस्त। और पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम टकाटक चल रही होगी। टकाटक चल रही है ना? और पढ़ाई करते हैं अच्छे ढंग से कि नहीं करते हैं? मेहनत कीजिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। भले ही आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, मेहनत करना पड़ेगा। और वो भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क आप एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं, वो हार्ड वर्क नहीं। मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हम लोग देखे थे रेक्टेंगुलर, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे ना, इससे प्रीवियस लेक्चर में। और इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया। और यूनिट वेक्टर का आपका सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या बताए थे? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायमेंशन लेस होता है, और मेन पर्पस यूनिट वेक्टर का क्या है? आपका डायरेक्शन बताना। ठीक है। और बिना डायरेक्शन का तो आप गलत डायरेक्शन में कोई भी काम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा। तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये डायरेक्शन बता देता है, भैया तुम इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ इधर जाओ। ये आपको डायरेक्शन बताएगा। आप किसी को अगर बुला भी रहे तो आप उसको डायरेक्शन बता देना, ऐसे लेफ्ट लो राइट लो। डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए ना? यूनिट वेक्टर वही काम करता है, आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D में देखेंगे, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। देखिए, कंपोनेंट आपको वही जो हम एक वेक्टर को तोड़े थे एक्स और वाई एक्सिस में, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़े थे। ठीक है, याद होगा कि नहीं? मान लीजिए कोई ए वेक्टर लेते थे जिसके साथ थीटा बनाता था, तो उसको क्या लिख सकते? ए कॉस थीटा। जिसके साथ थीटा नहीं बनाता था, जो साइड होता था उसके साथ क्या, उसको क्या लिखते? ए साइन थीटा लिख। जैसे देखिए, एक बार रिविजन कर लीजिए। ये आपका कोई एक्सिस है, परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ये थीटा इसके साथ बना रहा है, इसको मानते हैं एक्स वाई मान लेते हैं, या इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन मिलेगा वैसा काम कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी एरो लगा दीजिए। तो इसमें आप क्या लिखिएगा? इसको लिखते थे ए कॉस थीटा, और इसको लिखते थे ए साइन थीटा। मतलब एक्स कंपोनेंट जो होगा इस ए वेक्टर का, एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा आएगा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे? देखिए, सी और एस। सी का मतलब क्या होता है? चिपकना। तो ये सी क्या हो गया? इसके साथ चिपक गया, क्योंकि एंगल जिसके साथ बनाएगा उसके साथ चिपक जाएगा। तो मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस लगेगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उससे क्या भागेगा? साइड भागेगा। इधर चिपका तो इधर से तो इधर साइड भागा ना। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई मेरा दोस्त, इधर हम दोस्त की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उससे बात करने जा रहे हैं और दूर भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब इधर मेरा दोस्त नहीं है तो क्या रहा? इधर से हम दूर भाग रहे हैं। यहाँ जो खड़ा थे, यहाँ से हम यहाँ आ गए तो दूर भाग गए ना। तो उसी तरह याद रखिएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस लगेगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा तो साइन लगेगा। ये तो आपको याद करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर क्या देख रहे हैं? देखिए, आज हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, आज हम इसी को लिखना देखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। किसके टर्म में? यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 2i + 3j ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 2i + 3j लिखा हुआ है। पूछेंगे, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछेंगे कैसे निकालिएगा। तो ठीक है, आज हम लोग यही सब सीखेंगे। ठीक है, आज इसका आप मास्टर हो जाइएगा, फिर ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल पहले हम देखते हैं ए एक्स और ए वाई वेक्टर। ए कोई मेरा वेक्टर दिया हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर माने, मतलब वेक्टर के टर्म में माने। यहाँ पे हम लोग स्केलर के टर्म में नहीं माने। पहले बेसिक जो हम लोग देखे थे एडिशन ऑफ वेक्टर देखे थे ना, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसी के टर्म में देखेंगे। फिर लिखेंगे हम किसके टर्म में? यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। ये समझे आप? तो इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर है और वाई कंपोनेंट ए वाई वेक्टर है। एक्स क्यों लगाए? एक्स डायरेक्शन में। वाई क्यों लगाए? वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। वही यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स इज द ओरिजेंटल या एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और ए वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसके लिखे हैं? वेक्टर के टर्म में। इधर हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए वेक्टर इजक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर लिख सकते हैं। ये पहले बताइए हाँ या ना। देखिए, इसको हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? देखिए, यहाँ से आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अगर जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट हो, क्या
टेल टू टेल कनेक्ट हो तो उसका डायगोनल जो होगा वो क्या देगा, आपका रिजल्टेंट देगा। तो इस दो वेक्टर को जोड़ के, कंपोनेंट था उसको जोड़ के एक सिंगल वेक्टर आ गया, और इस सिंगल वेक्टर का दो कंपोनेंट आप बना दी तो इसको ब्रेक करके आप दो वेक्टर में रिजॉल्व भी कर लिए। तो ये क्या था, सिंपल जो हम लोग वेक्टर के टर्म में देखते थे वो था। ये समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे, किसके टर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे। ये हम बनाए आपका एक ए वेक्टर बनाए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आप मान लीजिए ए है, कितना, ए है। इसका हम एक्स कंपोनेंट लेते हैं, एक्स, ए एक्स और ए वाई। यहाँ पे मान लीजिए लेट ए एक्स एंड ए वाई, चलिए यहीं मानते हैं आपको, लेट ए एक्स एंड ए वाई बी द स्केलर component of ax and ay with the scalar component of a vector in x and y direction, ठीक है। मतलब ए एक्स एंड ए वाई हम माने हैं इस ए वेक्टर का कंपोनेंट है ए एक्स एंड ए वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मान लीजिए एक्स, इसको वाई, इसको आप एक्स एंड वाई के जगह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी, वर्टिकल डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। बट एक कंडीशन आपको याद रखना है, ये एक्स और वाई जो होना चाहिए आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। म्यूचुअली मतलब समझे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, तभी हम ऐसा लिख पाएंगे। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब कार्टेशियन कंपोनेंट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन दोनों बराबर है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, कार्टेशियन क्या होता है। देखिए किसी किसी बुक में अभी जो हम लिखेंगे इसको ये भी लिखा जाता है इक्वेशन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इक्वेशन समझते हैं ना, एक्स प्लस वाई, पता है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसे कुछ होता है जो आपका इक्वेशन होता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दो डिफरेंट थिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन में इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ आपका होगा, तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म भी कह सकते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हैं, जो इच्छा हो आप कहिए, सब बात सेम है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहिए, इक्वेशन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर को किस इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी आप कह सकते हैं। अब बताइए इस ए वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे। ए वेक्टर तो लिख दिए, क्या ए एक्स प्लस ए वाई डायरेक्ट लिख दें, क्या ये वेक्टर होगा। स्केलर मतलब क्या, सिंपल मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब क्या होता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। और किसी भी अगर वेक्टर की हम बात करें तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब हम ए एक्स तो लिख दिए, अभी चलिए पहले आप ऐसे मत लिखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम पैरेललोग्राम लॉ बनाए। अब ये ए एक्स इधर का मैग्नीट्यूड है, अगर हम चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में वेक्टर के फॉर्म में लिखना, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखना, तो क्या ए एक्स इंटू आई कैप लिखेंगे, ए एक्स इंटू आई कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ से हम ए वेक्टर लिख सकते हैं ए एक्स इंटू आई कैप, क्यों, क्योंकि ए एक्स और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप होता है, आपको पढ़ाए थे ना। ये एक्स वाई जेड, इधर क्या पढ़ाए थे, आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा ए एक्स आई कैप होगा, बस इसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें आप नहीं लिख सकते पैरेललोग्राम, दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है, तो ये ए वेक्टर जो होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और किसका, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम होगा। दूसरा आप ट्रायंगल लॉ से देख सकते हैं, इसके हेड पे इसका टेल, देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन मिला के ट्रायंगल कंप्लीट करते थे, याद आया, कुछ याद आ गया होगा। प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं,
देखिए फिर इसका ए वाई डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई ए वाई, और वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन में को डायरेक्शन बताना है तो यूनिट वेक्टर के टर्म में जे कैप यूज करते हैं, तो इसको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख दिए क्या, कैप के साथ। ये आप समझे किसके फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा। इसको लिख भी सकते हैं इन इक्वेशन फॉर्म, किसका, यूनिट वेक्टर का इन इक्वेशन फॉर्म में। यूनिट वेक्टर का इक्वेशन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे। अब आता है इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। मान लीजिए ये एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, मैग्नीट्यूड तो ए एक्स है, तो ए एक्स इजक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए वाई इजक्वल टू ए साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे ये भी मैग्नीट्यूड ही है ना, और यहाँ से ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ही देगा, डायरेक्शन तो देगा नहीं, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स होगा, और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इधर क्या बन जाएगा, साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है, इधर चिपकेगा इधर नहीं चिपकेगा। अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन बार बार वो नहीं लगाएंगे, आप इससे आप फैमिलियर हो जाइए। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए एक्स को, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू, अब इधर भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से आपका ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आप इसको मिटा दें। चलिए यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया आपका ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आप इस यहाँ से लिख, या इसी को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको आपको कहाँ लिख दें, चलिए इसको आप इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ए वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ए एक्स के जगह क्या आ गया मेरा, ए कॉस थीटा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से आप ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। ये समझे आप, हाँ या ना, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। अगर कोई वेक्टर यहाँ से, अगर आपको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको लिखा हो कोई भी वेक्टर अगर ये जैसे लिखा हो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, चाहे ऐसे लिखा हो, तो आप इसका सिंपल इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आप डायरेक्शन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, ए वेक्टर को हम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, ए वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप निकाले थे प्लस ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप निकाले थे। याद कीजिए हाँ या ना, ठीक है, ये निकाले थे। अभी इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। इसको भी कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखते हैं, तो हम लोग टेन थीटा निकाले, इस थीटा की रिजल्टेंट जो आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो निकालते हैं। तो ये क्या ए वाई के बराबर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई बाई ए एक्स लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए
ओ ए मत लिखिए, ओ पी और इसको क्यू नाम देते हैं। तो ओ पी क्यू में ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसके सामने वाला हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो ए वाई बाई ए एक्स आएगा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स आ जाएगा। यह आपका डायरेक्शन हो जाएगा, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ हो जाएगा। तो ये आप 3 चीज़ सीख गए। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ आप समझ गए। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए इतना समझ गए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कोई पी वेक्टर लेते हैं जिसको लिखते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप। क्या लिखते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप। आप इसको कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालिए, क्या हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, नहीं। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, i वेक्टर का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 आ जाएगा। आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। इसका आपका डायरेक्शन निकालना होगा तो y कंपोनेंट क्या होगा, j वाला होगा, और x कंपोनेंट क्या है, i वाला होगा। 3/4 आप निकाल सकते हैं इसका डायरेक्शन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ये समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D। वैसे हम सिमिलरली करके लिख देंगे, लेकिन आपको चाहते हैं हम उसका फील दिलाएं, और जब तक फील नहीं आएगा ना फिजिक्स में मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। 2D में तो हम लोग देख लिए, क्या लिखे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। उसका मैग्नीट्यूड भी देखे, मॉड ए, या सिंपल ए लिख सकते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जिसका स्केलर कंपोनेंट था उसका स्क्वायर करके हम निकालें, ठीक है। चलिए अब ये 3D में कैसे निकालें, यहाँ भी हम मान लिए ए एक्स ए वाई ए जेड आर द 3 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए in x, y and z direction. In x, y and z direction. अब ये ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर होता है, अभी बताएंगे आपको, रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। अभी आप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के बारे में नहीं जानते, ठीक है। चलिए पहले ये समझिए, आपको क्या बताए थे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे, कुछ ऐसे ही बताए थे, याद होगा आपको, ऐसे बताए थे। देखिए ये जो जेड एक्सिस जो आप देख रहे हैं ना, ये बल्कि ऐसे नहीं ऐसे है, और तीनों आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का रहा है, लेकिन आपको तीनों एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ऐसे है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहीं इस स्पेस में है, कहाँ है, इस स्पेस में है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में डाले हैं, कहीं इस पॉइंट एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ से हम एक क्यूब बनाएंगे, तो ये क्या बताएगा आपको, डायगोनल बताएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या होगा, डायगोनल होगा। अब कैसे होगा डायगोनल, ये देखते हैं। इस ए वेक्टर से एक हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें आपको एक्स जेड प्लेन में, और यहाँ पे हम जो इसको यहाँ पे किए परपेंडिकुलर। अब इस वेक्टर से हमको जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, किस एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। देखिए ऐसे है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा बेहतर, ये है। अब हम इस यहाँ पे लाए तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, क्या हम ऐसे मिला दें परपेंडिकुलर, नहीं। देखिए यहाँ कोई अगर पॉइंट, तो क्या देखिए इसके सीधे पैर ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट आया तो समझ रहे ना, यहाँ कोई पॉइंट था, इससे हम ऐसे परपेंडिकुलर डाले, इस स्पेस में कोई पॉइंट था, इस यहाँ नीचे आएगा, और इससे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, जेड एक्सिस पे। तो ये क्या ऐसे कुछ होगा, ऐसे ही होगा, ये जेड एक्सिस पे आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल 90 डिग्री लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सोया हुआ है, वैसे ऐसे रहता तो आपको दिखाई देता, ठीक है। ये समझ गए। और यहाँ से हम इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो क्या परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा,
होगा ना, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे रहता तो आपको क्या, ये पॉइंट ऐसे रहता आप ऐसे परपेंडिकुलर डालते कि नहीं डालते। ठीक है, तो ये आपका ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ गए। चलिए चलिए, इस पॉइंट का नाम दिए P, इसका नाम दिए T, इसका नाम दिए R, और ये इसका नाम दिए Q। ठीक है, इसको अब हमको क्या करना है ना, मेनली एक क्यूब बनाना है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अब इसके पैरेलल हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस P पॉइंट को हम नीचे लिखते हैं, इसके पैरेलल Q2 के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ किए। लग रहा है पैरेलल, लग रहा है, चलिए नहीं भी लग रहा है थोड़ा मान लीजिए। ठीक है, और इसका आप नाम U दे दीजिए, सबसे अच्छा, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दिक्कत होगा। अब इसके पैरेलल हम यहाँ पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल किए और इसको इससे मिला दिए। ठीक है, अब ये जो आपका OR है, OR के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, OR के पैरेलल सही से लाइन ड्रॉ कीजिए, इससे मिल जाए। ठीक है, और इसको आप मिला दीजिए। देखिए आपका एक Q लग रहा है, लग रहा है ना Q। तो ये आपका U हो गया, इसको आप नाम दे दीजिए। B कहीं नाम दिए नहीं, चलिए इसको B नाम दे देते हैं, चाहे V नाम दे दीजिए। ये V हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट का आपका S नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, S। ठीक है, चलिए अब क्या क्या किया, एक हम लोग P पॉइंट लिए, उसको किस पे, एक परपेंडिकुलर डाले किस में, XZ प्लेन में, T हो गया। इसको इस T से परपेंडिकुलर डाले किस पे, OZ पे। कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे ये समझा दिया आपको मैंने। उसके बाद इस T से X एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, कैसे परपेंडिकुलर, ऐसा हुआ लग रहा है ना, क्योंकि देखिए पैरेलल तो होगा ना। फिर ठीक है, इतना किए। इस Q2 के पैरेलल हम क्या लिखे, PU लिखे। ठीक है, ये समझ गए आप, Q2 के पैरेलल PU लिखे। और उसके बाद क्या किए, इस OR के पैरेलल हम लोग VS लिखे। ठीक है, OR के ठीक से समझिए, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और B से P को मिला दिए। अब ये जो होगा, ये इस क्यूब का क्या बताएगा, डायगोनल बताएगा। ये इस क्यूब का क्या बताएगा, डायगोनल। जैसे ये है ना, आपको अभी बताए थे। ठीक है, यहाँ जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या बताएगा, डायगोनल बताएगा। ठीक है, ये डायगोनल है, और डायगोनल ही आपका क्या होता है, हमेशा रिजल्टेंट होता है। डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ये वाला पार्ट जो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, AZ बोल सकते हैं। अगर हम सिंपल स्केलर कंपोनेंट की बात करें, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये AX होगा, ये AX होगा। ठीक है, ये आपका AZ है, ये AX होगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, AY हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे। और यहाँ से एक आप डायगोनल बना लीजिए, अभी बताएंगे क्यों। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। फिगर समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है। अरे क्या कि एक पॉइंट लिए P, किस में, XY प्लेन में, वहाँ से परपेंडिकुलर डाले किस में, XZ प्लेन में, इससे परपेंडिकुलर डाले Z एक्सिस पे, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले X एक्सिस पे। ठीक है, फिर क्या किए, इसके पैरेलल हम लोग ये ड्रॉ किए P से, जो क्या करें, हम एक क्यूब बना सके, जिसको रेक्टेंगुलर क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये समझ गए, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बॉडी है, रेक्टेंगुलर क्यूब बॉडी, इतना समझ गए आप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये फिगर समझ में आया ना, इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम बात करें इन ट्रायंगल OTP, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, ये ट्रायंगल आपका देखिए O है, ये T है, और ये P है, और OTP देखिए कैसे बना है। O से T हम, ये आपका डायगोनल आपको बताया है, तो ये आपका ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ से हम एक वेक्टर ये लिए हैं, और ये आपका क्या है, OP तो आपका क्या है, डायगोनल है, तो ये तो आपका रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, OP वेक्टर, पहले लिख लीजिए इन ट्रायंगल OTP में, OTP में क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर इक्वल टू क्या, OT वेक्टर प्लस TP वेक्टर, TP या PT वेक्टर जो लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ट्रायंगल लगेगा, एक के हेड पे दूसरे का टेल, और अपोजिट डायरेक्शन में जो हम लोग डायगोनल ड्रॉ, अपोजिट डायरेक्शन जो ट्रायंगल को
क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, वो आपको क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है। तो यहाँ से आप लिख ली OP वेक्टर इज इक्वल टू OT वेक्टर प्लस TP वेक्टर। उसके बाद हम इस में देखते हैं, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, देखिए हम आपको अभी बना देते हैं फिगर, ये और आपका ये और ये, देखिए O है तो ये O हो गया, ये Q है, ये Q है तो ये Q हो गया, ये R है तो ये R हो गया, और ये T है। क्या देखिए ये आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है। देखिए OQ वेक्टर OR वेक्टर दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है, और OT उसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OT, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, OT वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर लिख सकते हैं। OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? सो बताइए। अरे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन याद है ना, OT वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर, ये आपका क्या रिजल्टेंट दे देगा, ये आपका OT वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट दे देगा। अब इस OT वेक्टर को हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, OT को पुट कर दे, ऐसे करके यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, OP वेक्टर हो जाएगा आपका, OP वेक्टर हो जाएगा, OT के जगह हम लोग क्या डालें, OQ वेक्टर डालें, प्लस क्या डालें, OR वेक्टर डालें, प्लस TP वेक्टर डाल दिए, OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर प्लस TP वेक्टर हो गया। अब देखिए OQ कहाँ गया भैया, OQ इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट कितना है, AX, इसको हम लोग क्या लिखे, AX, और इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या, I कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर कितना, I कैप, इसको हम डायरेक्ट I कैप लिख सकते हैं, प्लस OR क्या है, OR, देखिए OR क्या है, OR क्या है आपका AZ है, OR क्या है आपका AZ है। और इसको हम वेक्टर बनाने के लिए, वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए, ये तो आपका स्केलर कंपोनेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए AX AY एंड AZ बी द स्केलर चलिए यहाँ से क्या होगा, AX AY एंड AZ बी द स्केलर कंपोनेंट ऑफ XY एंड Z डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, J कैप होगा, बताइए हाँ या ना, प्लस TP वेक्टर आपका कौन सा हो गया, ये वेक्टर, इसको आप AY कंपोनेंट बोलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका AY इंटू, अरे ये यहाँ पे K कैप होगा, और AY इंटू J कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका OP वेक्टर आ गया दिस, और OP वेक्टर क्या है आपका, A वेक्टर है, तो A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप प्लस AY ये प्लस AZ K कैप होगा या नहीं होगा। तो आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D क्या हो गया आपका, A वेक्टर, ये जो डायगोनल वेक्टर, इसको AX I कैप AY J कैप और AZ K कैप के रूप में लिखना सीख गए। इक्वेशन फॉर्म हो गया यूनिट वेक्टर का इक्वेशन फॉर्म इन 3D, ये भी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर का इक्वेशन फॉर्म इन 3D, ये समझ गए आप। इसका हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। चलिए इन ट्रायंगल OTP, इन ट्रायंगल OTP में अगर हम लें तो क्या लिख सकते हैं, OTP, तो ये क्या होगा आपका, ट्रायंगल लॉ पढ़े थे इन ट्रायंगल OTP। तो ट्रायंगल देखिए ये आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे ये तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना, आप ये लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, अरे यहाँ से परपेंडिकुलर ही डाले थे ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, OP आपका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा, हाँ या ना। और
ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ देखिए आप इस बैक हमको निकालना क्या है, यहाँ से ओ टी रिप्लेस करना है। ओ टी को रिप्लेस करने के लिए हमको ओ क्यू लाना है और क्यू टी लाना है। देखिए ये वाला जो एक्सिस है ये और ये ऐसे, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या था, टी से क्यू परपेंडिकुलर था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर थे, सामने वाला हाइपोटेनस, सामने वाला हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ओ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे यहाँ इस ट्रायंगल में बात करें ओ क्यू टी, तो क्या हो जाएगा आपका ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर होगा। चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ओ क्यू, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यू टी क्या है, क्यू टी आपका क्यू टी कहाँ गया, क्यू टी ए जेड स्क्वायर है प्लस पी टी आपको कहाँ गया, पी टी, तो ए वाई है तो क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको रूट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए। क्या सीख गए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जब यूनिट वेक्टर के टर्म में इसमें 3D में दिया हो, ये समझ गए। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस कुछ नहीं कि थोड़ा ज्योमेट्री लगाए हैं, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, इसको डायरेक्शन बताते हैं आपको। एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है, ठीक है। कौन, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम आपको बात करें तो ए एक्स में क्या हो जाएगा, ये ए कॉस अल्फ़ा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा होगा या नहीं होगा, बताएं। जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ चिपक जाता है। ये ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस बीटा और ए जेड क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन निकल, यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू क्या, ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए, कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाई ए। इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन के लिए टेन थीटा नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। चलिए छापिए इसको। इसे देखिए, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पी वेक्टर आपको दिया, पी वेक्टर दिया, उसको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे लिखेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 25। आप सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाए 16, 16 और 9 25, ये आपका 50 हो जाएगा। और 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट हो जाएगा आपका। तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा सीख गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद मस्त कम से कम 25 से 30 न्यूमेरिकल देखेंगे, एकदम धाकड़ मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद आप कोई IIT JEE हो या नीट हो, किसी का भी क्वेश्चन उठाइएगा और बनाना चालू कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।